हाय एवरीवन। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की इस क्लास में मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स लेके आई हूँ कि अगर हमें ये स्ट्रक्चर्स ना आए बोलचाल की भाषा में तो कहीं ना कहीं हमें फील होता है कि हम कहीं चूक गए, हमें कहीं कुछ नहीं आ रहा है, राइट। और सच में इनके बिना इंग्लिश अधूरी है। और ये स्ट्रक्चर बहुत ही छोटे छोटे हैं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही काम के हैं। बातचीत में, कन्वर्जेशन में हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हमें इंग्लिश ग्रामर आ रहा है, मॉडल्स आ रहा है, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं आते तो कहीं ना कहीं हम इंग्लिश बोलने में अटक जाते हैं। तो इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो का एंड तक बने रहोगे तो ये इसकी बोलने की प्रैक्टिस में करवाने वाली हूँ हमेशा की तरह, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स देने वाले। और ये स्ट्रक्चर तो इसी वीडियो में अभी ही मैं आपको याद करवा दूंगी, रटवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कुछ स्ट्रक्चर्स है। पहले कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि इनका नाम क्या है। सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स है। दैट्स व्हाट का मतलब हुआ वही तो यहाँ पे हमें ये सभी में आपने देखा हो दैट्स लगा हुआ, तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होगा दैट इज का ये शॉर्ट फॉर्म है दैट्स। ठीक है, और इसका मतलब होता है दैट्स का क्लियर हो गया वही तो। ठीक है, और दिस इज का मतलब यही तो। ठीक है, वही तो, यही तो। ठीक है, तो हम ये पूरा स्ट्रक्चर अब देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन बाय वन लेते हैं। पहला हमारा स्ट्रक्चर है दैट्स व्हाट। इसका अर्थ हुआ वही तो। ये कोई विचार या बातचीत, ठीक है, या कोई आइडिया, उसके लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, थॉट है, ये विचार, कोई आइडिया है, बातचीत है, उसके लिए यूज़ होता है। क्या वही तो मैं कह रही थी, है ना, वही तो मैं बोल रही थी। कोई बातचीत कर रहे हैं, फिर हम बोलते रुकते हैं, अरे आप जो बोल रहे हैं वही तो मैं बोल रही थी, यानी वो जो बातचीत हो रही है उसके लिए यूज़ है वही तो। वही तो को इंग्लिश में क्या आएगा? दैट्स व्हाट आई वॉज टेलिंग। वही तो मैं बोल रही थी। दैट्स व्हाट आई वॉज एक्सप्लेनिंग। वही तो मैं समझा रही थी। दैट्स व्हाट आई वॉज सेइंग। वही तो मैं कह रही थी। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, राइट। यहाँ पे आगे देखते हैं। दैट्स व्हाट वही तो आई टोल्ड यू। वही तो मैंने तुमसे कहा। जो मैंने सुना वही तो मैंने तुमसे कहा। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। ठीक है, फिर है यहाँ पे दैट्स व्हाट शी रॉट। वही तो उसने लिखा। जो तुम बोल रहे थे वही तो उसने लिखा। दैट्स व्हाट शी रॉट। वही तो लिखा उसने। नेक्स्ट है दैट्स व्हाट शी स्पोक। वही तो वो बोली। जो आपने बोला वही तो वो बोली। तो यहाँ पे जो ये दैट्स व्हाट है, वो कोई व्यक्ति कोई बोल रहा है, कुछ कह रहा है, उसकी बातचीत है, उसका आइडिया, विचार जो है, उसके लिए उसकी जगह हम बोलते हैं वही तो। इंग्लिश में आएगा दैट्स व्हाट। बहुत ही ईजी है, बोलचाल की भाषा में हम बहुत इसका यूज़ करते हैं, राइट। हम आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक है, अभी तो वही तो था। अब यहाँ पे दिस इज व्हाट, यही तो वो था वही तो, और यहाँ पे यही तो। ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है, राइट। तो हम बोलते हैं ना, तुम इधर उधर चुगली करते हो ना, फिर हम क्या होता है, यही तो मुझे पसंद नहीं है। तो किस चीज़ को, जो चुगली करने वाली जो हैबिट है उसके बारे में कहा। तो यही तो मुझे पसंद नहीं है। दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। यही तो मुझे पसंद नहीं है कि वहाँ पे जा। यही तो मुझे राइट, जो उनकी इस तरह का जो है वही मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई मीन। यही तो मेरा कहने का मतलब है। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मेरे कहने का मतलब है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। यही तो मैं कह रही हूँ, या यही तो मैं कह रहा हूँ। क्लियर। देन यहाँ पे दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी। टेल का भूतकाल है, टोल्ड सेकेंड फॉर्म V2। दिस इज व्हाट, यही तो है, शी टोल्ड मी। यही तो उसने मुझे बोला।
जो भी बोल रहे हो तुम वही तो मुझे बोला उसने, ठीक है। दिस इज वॉट शी रॉट, यही तो उसने लिखा, जो उसने सुना वही उसने लिखा है इसके अंदर, ठीक है। दिस इज वॉट शी स्पोक, और ये वही है जो उसने बोला, मैं जो ये वही है जो उसने बोला, ठीक है। तो ये जो वही तो, यही तो, वही तो, ये किसके लिए आया? दिस इज वॉट, दैट्स वॉट और दिस इज वॉट, ये वही तो, यही तो, ये किसके लिए आ रहा है? जो बातचीत विचार है उसके लिए। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेयर, दिस इज वेयर का अर्थ क्या हुआ? यही तो, यही तो का मतलब क्या है? वेयर शब्द आ गया, ये जगह के लिए इंडिकेट करता है। वेयर शब्द आ गया ना, वेयर, तो क्या है? स्थान, जगह, इसी जगह, ऐसा मीनिंग हुआ। यही तो का मतलब इसी जगह तो, ठीक है, ये सेंस में हमें जाना है। इसी जगह आप गलत हो। तो यहाँ पे जगह का मतलब क्या है? यहाँ पे दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग। जब वो ऐसी कोई बात कर रहे हैं और वो कहे कि अब तो मैं है ना उसे छोड़ूंगा नहीं, अब उसका बहुत ख़राब करके रहूँगा, अब उसे नहीं छोड़ने वाला, अब उसे उसके अब तो बहुत ख़राब, तो हम बोलते नहीं नहीं, शांति से काम करो, यही जगह आप गलत हो, यही नहीं करना है। एक थॉट है ना, उसके बारे में बात हो रही है कि दिस इज़ वेयर यू आर रॉन्ग, ये अलग टाइप का थोड़ा सा। दिस इज़ वेयर यू आर रॉन्ग, कि इसी जगह तुम गलत हो, यानी जो बातचीत कर रहे हैं उस जगह की बात कर रहे हैं, उस जगह यानी जो पॉइंट ऑफ टॉकिंग है उस पर, कि इस जगह पे आप गलत हो। क्लियर? देन यहाँ पर है दिस इज़ वेयर आई वर्क। कई बार आपका फ्रेंड आपको लेके जा रहा है उसकी शॉप दिखाने के लिए, किसी जगह हम जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपको वहाँ पहुँच जाते जहाँ आपका ऑफिस है, तब आप बोलते अरे इसी जगह तो मैं जॉब करता हूँ, यही तो मैं जॉब करता हूँ, इसी जगह यानी यही तो मैं जॉब करता हूँ। दिस इज़ वेयर आई वर्क, दिस इज़ वेयर आई वर्क। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि पापा है ना कहीं मोबाइल रख के फिर भूल जाते, फिर ढूंढ रहे होते, फिर क्या बोलते हैं? यही तो रखा था मैंने मोबाइल, यही तो मोबाइल रखा था, यही तो यही तो का मतलब क्या? जगह के लिए बोल रहे हैं कि इसी जगह तो रखा था मैंने, कहाँ चला गया? तो क्या बोलेंगे? दिस इज़ वेयर आई पुट माई मोबाइल, यही तो मैंने मेरा मोबाइल रखा था, यही तो मेरा चश्मा रखा था। इस तरह का सेंटेंसेस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। कई बार हम किसी जगह पहुँचते फिर बोलते हैं अरे यही तो वो रहती थी, यही तो लता रहती थी, तो क्या बोले? दिस इज़ वेयर शी लिव्ड, यही तो वो रहती थी, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ बनेंगे। जैसे दिस इज़ वेयर है उसी तरह दैट्स वेयर, दैट्स वेयर जैसे ये था इसी जगह, यही तो दैट्स वेयर का क्या आएगा? वही तो, क्या आएगा? वही तो। इतना डिफरेंस है, ठीक, क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। दैट्स वेयर, वही तो, उसी जगह तो। कहीं उसको ढूंढने के लिए भेजा है कि आप उसको ढूंढ कर ले आओ, आप वहाँ पे ढूंढ रहे हो, फिर जब आपको मिल जाता है ना बाहर, तो आप बोल रहे थे कि यार मैं कब से ढूंढ रहा हूँ अंदर, तब वो क्या बोलेगा? वही तो मैं खेल रहा था, उसी जगह तो मैं खेल रहा था, है ना। तो दैट्स वेयर आई वॉज प्लेइंग, दैट्स वेयर आई वॉज प्लेइंग, वही तो मैं खेल रहा। दैट्स वेयर वी मेट फर्स्ट टाइम, आप किसी जगह जाते फिर बोलते अरे वही तो बातचीत चल रही किसी जगह के बारे में, तो हम बोलते अरे वही तो हम पहली बार मिले थे, उसी स्टॉप पर तो हम पहली बार मिले थे, राइट। उस तरह की बात है। वही तो, फिर आप बोलते अरे वही तो हमने आइसक्रीम भी खाई थी, और वही तो मेरा पेन गुम हो गया था, वही तो मेरा पर्स गुम हो गया था। सब बात आप याद करते हो कि वही तो ऐसा हुआ था ना, वही तो हमारी मीटिंग हुई थी, वही तो हमारे बॉस आए थे, ठीक है, और वहाँ पे पूरी टीम के साथ मीटिंग हुई थी। इस तरह की हम बात है, वही तो, उसी जगह तो क्या बोले? दैट्स वेयर, वही तो वी एट आइसक्रीम, वही तो हमने आइसक्रीम खाई थी, राइट। आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है दैट्स वाई, दैट्स वाई का मतलब होता है इसी कारण से, इसीलिए, उसी वजह से, ठीक है। दैट्स वाई, उसी वजह से। कई बार हम ना ज़्यादा इंग्लिश हमें नहीं आता है ना, तो कोई बात कर रहा हो कि वो नहीं आया
और फिर ऐसा हुआ, हम सोचे कि वो क्यों नहीं आया, क्या हुआ, तो फिर वो बता रहा है कि वो बीमार हो गया है। तो आप सिर्फ इतना ही बोल के रुक सको, ओह दैट्स वाई। आप पूछ रहे हो कि क्यों नहीं आया था, तो वो बता रहा है कि भाई वो बीमार हो गया था, उसको एडमिट किया, फिर ये हुआ, 2 दिन से तो वहाँ हॉस्पिटल था, ये ब्ला ब्ला। तो अब ओह दैट्स वाई, इतना काम, इतना बोलकर आप उसको सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो कि हाँ इसीलिए नहीं, इसी वजह से, है ना, बोलते हैं ना हिंदी में, उसी तरह से इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे है उसी वजह से वह फर्श पर गिर गया, ये अलग सेंटेंस है। यहाँ पे हम बोलेंगे अरे फर्श पर तेल पड़ा हुआ था, तब बोलो दैट्स वाई, है ना, वो फिसल गया, तो हम ऐसे भी बोलते हैं दैट्स वाई, इसी वजह से ही स्लीप ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर के ऊपर गिर गया। यहाँ की जो दैट्स वाई है वो तो एज इट इज रहेगा। यहाँ इस तरह का यहाँ का जो सेंटेंसेस है वो कोई भी टेंस में बना सकते हैं, किसी भी मॉडल्स में बना सकते हो, राइट। तो यहाँ पे दैट्स वाई ही स्लिप्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे वो इसीलिए गिर गया, दैट्स वाई, इसी कारण से वो फ्लोर पर गिर गया। दैट्स वाई आई एम हेल्पिंग हिम, उस वो है, वो बहुत ही गरीब है, और दैट्स वाई आई एम हेल्पिंग, इसी वजह से मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम हेल्पिंग हिम, इसी वजह से मैं उसको मदद कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे उसी कारण से पापा ने उसे थप्पड़ मारा, वो पापा से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। दैट्स वाई पापा स्लैप्ड हिम। मेरी जो जॉब थी ना बहुत दूर थी, ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं थी। दैट्स वाई आई क्विट माई जॉब, इसीलिए जॉब क्विट। दैट्स वाई शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो सक्सेसफुल, वो बहुत ही मेहनतू है और बहुत पोलाइट है बात करने में, राइट। तभी हम बोलते ओ दैट्स वाई सी इज सो सक्सेसफुल, ओह इसी वजह से वो इतनी सक्सेसफुल है, इतनी सफल वो इसीलिए है, राइट। फिर है दिस इज वाई, यही वजह है, इसी कारण से, ठीक है, वही कारण से, इसी कारण से, यहाँ पे इतना ही, इसी वजह से तुम्हें उसे मदद करनी चाहिए। वो है ना बहुत ही गरीब है, उसके पास जॉब नहीं है और बहुत ही प्रॉब्लम में चल रहा है वो, तो हम क्या बोलेंगे, इसी वजह से तुम्हें उसे मदद करनी चाहिए। दिस इज़ वाई, यही कारण है, दिस इज़ वाई यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसे मदद करनी चाहिए। देन है दिस इज़ वाई आई एम हेल्प, और आप कहोगे दिस इज़ वाई, यही कारण है मैं उसे मदद कर रहा हूँ। दिस इज़ वाई आई एम हेल्पिंग हिम, दिस इज़ वाई आई एम हेल्पिंग हिम, मैं उसे इसी कारण से मदद कर रहा हूँ। इसी वजह से वो नहीं आई, क्या बोलते हैं, अरे वो स्कूल क्यों नहीं आई, वो जॉब पर क्यों नहीं, ऑफिस में क्यों नहीं आई, तो हम बोलेंगे अरे वो बीमार चल रही है कई दिनों से, उसका बेटा बीमार चल रहा है, वो बीमार चल रही है, या उसके घर में मैरिज है, कुछ भी, तब हम बोलो दिस इज़ वाई, अच्छा इसी वजह से, क्या और कुछ चीज़ें अंडरस्टूड है, तो हम समझ आए हाँ इसीलिए वो नहीं आ रही, बात आगे वही हो रही थी। तो हम अगर पूरा सेंटेंस बनाना है तो बोलेंगे दिस इज़ वाई शी डिडंट कम, यही कारण है वो नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है वेन वाला, दिस इज़ वेन, यानी यह इसी वक्त, यानी उसी समय, जो समय चल रहा था उस समय की बात है, इसी समय मैंने बात की। तो हम कोई बात कर रहे हैं कि वो बात चल रही थी और बस इसी समय मैंने बात की। दिस इज़ व्हेन आई टॉक्ड, दिस इज़ व्हेन आई टॉक्ड, इसी समय मैंने बात की। दिस इज़ व्हेन आई सो अ पर्सन, बस इसी समय, जब ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था, ये हुआ, बस इसी समय मैंने उससे कह दिया, उसी समय मैंने उसे, जब उसने ये बात कही उसी समय, यानी इसी समय मैंने वो बात क्लियर कर दी, मैंने ये बात उससे कह दी, जो बात के बारे में बोल रहे हैं वो बात मैंने कह दी। तो दिस इज़ व्हेन आई सो ए पर्स, और इसी समय मैंने एक पर्स देखा वहाँ पड़ा हुआ, ठीक है। तो इस तरह की बात है, इसी समय तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसी समय, जस्ट। तो क्या है, दिस इज़ व्हेन यू शुड प्रैक्टिस, इसी समय तुम्हें अपनी प्रैक्टिस शुरू कर। दैट्स व्हेन, उसी वक्त, उसी समय, तभी, उसी वक्त, उसी समय, तभी, उसी समय मैं पहुंचा।
तो जब वो लोग मेरी बुराइयां कर रहे थे ना, उसी समय मैं पहुंच गया। तो दैट्स व्हेन आई रीच्ड, मेरी बुराई चल रही थी, दैट्स व्हेन आई रीच्ड, उसी समय मैं पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। और जब फिर एक अलग तरह का ही सेंटेंस है ये वाला, आगे हम ऐसे बोलेंगे कि जब से उसका पैर कटा, दुर्घटना हुई, बस दैट्स व्हेन, तभी से टेंशन स्टार्टेड, बात ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो हमें इस तरह का सेंटेंस, दैट्स व्हेन द टेंशन स्टार्टेड। जब लोग सो जाते हैं ना, रात के 2 बजे होते हैं, उसी वक्त वो चोरी करता है। तो क्या आएगा, दैट्स व्हेन ही स्टील्स। देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस लगा है। ठीक है, एस और ई एस लगता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। दिस इज हाउ, जब हाउ आए तो कोई तौर तरीका, रीत भात, कोई प्रकार है, कोई प्रोसेस वाली बात है, वो आती है इसमें। दिस इज हाउ, इसी तरह। दिस इज हाउ यानी इसी तरह। आप बोलते हैं कि भाई मैंने इंग्लिश इसी तरह सीखी, इसी तरह मैंने इंग्लिश सीखी। तो क्या है, पहले वीडियो वीडियो देखती हूँ, नोट्स बनाना और उसको बोलने की प्रैक्टिस करना, इसी तरह से मैं इंग्लिश सीखी हूँ, इसी तरह मैंने इंग्लिश सीखी। तो इसी तरह, तो क्या है, दिस इज़ हाउ, क्या बोले, दिस इज़ हाउ आई लर्न इंग्लिश, इसी तरह मैं इंग्लिश सीखती हूँ। और यहाँ पे इंग्लिश सीखी, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा, लर्न। यहाँ पे क्या लिखना है, टी, टी लास्ट में ऐड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लर्न आ जाएगा। दिस इज़ हाउ आई लर्न इंग्लिश। इसी तरह मैंने मेरा सामान, पता है मैं एयरपोर्ट पे गया और वहाँ से लगेज लेके बाहर निकला था और बाहर रखा हुआ था। उसके बाद समझ में, वहाँ पे 2-3 लोग खड़े थे बाहर, ऑटो की मैं वेट कर रहा था उस समय। और बस आप फिर ये प्रोसेस पूरी बता रहे हो कि किस तरह से मेरा सामान गुम हुआ, वो सारा बताया। तो क्या बोलो, दिस इज़ हाउ, इसी तरह से, दिस इज़ हाउ आई लॉस्ट माई लगेज, इसी तरह मेरा सामान गुम हुआ। सारी बात आप बता देते हो, तब बोलते देखो ये प्रोसेस के बारे में बोलते हो कि ये प्रोसेस से इस तरह से मेरा सामान गुम हुआ। आप पूरी पोहा बनाने की प्रोसेस बताते हो, बोले इस तरह पोहा बनता है, दिस इज़ हाउ आई मेड पोहा, इस तरह से मैंने पोहा बनाया। ठीक है, दिस इज़ हाउ। ठीक है, तो इसी तरह वो लोगों को ठगता है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि दिस इज़ हाउ ही चीटेड पीपल, इसी तरह से वो लोगों को वो ठगता है। यहाँ पे है कि यहाँ पे था जाए, इसी तरह से वो लोगों को ठगता था, या इसी तरह से उसने लोगों को ठगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ ही चीटेड पीपल। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि वो लोगों से बहुत अच्छे से बात करता है, फिर बाद में उनका विश्वास जीतता है, और फिर बस इसी तरह से दिस इज़ हाउ, ये प्रोसेस है। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह मैंने डोसा बनाया। अब यहाँ पे दैट्स हाउ, उसी तरह, तौर तरीका। ठीक है, दैट्स हाउ, उसी तरह मैंने डोसा बनाया। मैंने पहले यूट्यूब देखा, रेसिपी लिखी, और बस उसी तरह रेसिपी लिख के सारे सामान चॉपिंग किया, पोहा को वेट किया, ऑयल डाला, फिर आई मेड डोसा, दैट्स हाउ आई मेड डोसा, उसी तरह से मैंने डोसा बनाया। ठीक है, तो कौन सा, मेरी प्रोसेस से। ठीक है, दिस इज़ हाउ शी बिहेव्ड विथ मी, मैंने उसके साथ खराब व्यवहार किया था, और बदले में जब दोबारा वो मुझसे मिला तो उसने मेरे साथ खराब व्यवहार किया। तो दैट्स हाउ ही बिहेव्ड विथ, इसी तरह से उसने मेरे साथ बिहेव किया। आप बोल सकते हो मैं उसके घर गया तो बिहेव्ड विथ मी, दैट्स हाउ ही बिहेव्ड विथ मी, इसी तरह से उसने मेरे साथ बिहेव किया। फिर हम जब ऐसे बता रहे हैं कि मैं अपनी क्रिकेट खेलने की प्रोसीजर बता रही हूँ, देखो मैं ऐसे मारता हूँ चक्का, फिर मैं ऐसे खेलता हूँ, मैं ऐसे पकड़ता हूँ बैट को, मैं ये करता हूँ, तो आप बोलते हो उसी तरह मैं क्रिकेट खेलता हूँ, दैट्स हाउ आई प्ले क्रिकेट, बस इसी तरह से मैं अपना क्रिकेट खेलता हूँ, दिस इज़ हाउ आई प्ले, मेरा खेलने का तरीका ये है, मैं इस तरह से क्रिकेट खेलता हूँ। आप उसको बता रहे हो अपनी खेलने की प्रोसेस, दैट्स हाउ आई प्ले क्रिकेट, यही मेरा तरीका, मैं ऐसे क्रिकेट खेलता हूँ, आप बता रहे हो। ठीक है, पूरी क्रिकेट के बारे में उसको बता रहे हो कि मेरा तौर तरीका इस तरह से, तब हम ये यूज़ करते हैं, दैट्स हाउ आई प्ले क्रिकेट, उसी तरह से मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे है दैट्स हुम,
उसी को, दैट्स whom, उसी को। ये दैट्स whom है, ये किसी सजीव व्यक्ति के लिए आया है। दैट्स whom किसके लिए आया है? किसी सजीव व्यक्ति के लिए आया है। और whom की जगह who भी आ सकता है, इंटरचेंज होता है ये, ठीक है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दैट्स whom, उसी को, यानी पर्सन को, कोई सजीव व्यक्ति, उसी को मैंने आपके बारे में पूछा था, उसी व्यक्ति को मैंने आपके बारे में पूछा था। दैट्स whom आई आस्क अबाउट यू, उसी व्यक्ति को, उसी को मैंने आपके बारे में पूछा था, राइट, ठीक है। दैट्स whom आई गिव मनी, उसी को मैंने पैसे दिए थे। क्लियर? यहाँ पे मैंने बता दिया है हु और whom है, इंटरचेंज है। जहाँ पे आप whom लिखते हो वहाँ पे who लिख के भी सेंटेंस बना सकते हो, सेम सेंटेंस बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है जो मॉडर्न इंग्लिश में, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं, आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हो। उसी को उसने नेकलेस दिया था, दैट्स whom, उसी को, दैट्स whom, यानी यहाँ पे ये व्यक्ति है, दैट्स whom ही बता दूँ कि दैट्स whom आई आस्क अबाउट यू, उसी को मैंने आपके बारे में पूछा था। लेकिन ये whom की जगह मैं ऐसा कह दूँ कि दैट्स द बॉय, यहाँ पे मैं लिख दूँ दैट्स द बॉय, दैट्स द बॉय आई आस्क, तो यहाँ पे whom की जगह दैट्स द बॉय, इतना भी इस तरह से भी बन सकता है। दैट्स द बॉय आई आस्क अबाउट मी, ये मतलब वही लड़के से मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था। यहाँ पे बॉय की जगह गर्ल्स भी आ सकता है, यहाँ पे पर्सन भी लिख सकते हो। दैट्स द पर्सन आई गिव द नेकलेस, वही व्यक्ति जिससे मैंने पैसे, नेकलेस दिया था, पैसे दिए थे। आई होप आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यस, अब ये है दैट्स विच, ये वस्तु के लिए आता है। जैसे आगे था दैट्स whom था, वो व्यक्ति, दैट्स whom, दैट्स who, ये व्यक्ति के लिए आता है, कोई सजीव व्यक्ति के लिए आता है कि उसी को तो मैंने पूछा था, उसी को तो यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति के लिए आया। यहाँ पे दैट्स विच, वही तो, विच निर्जीव चीज वस्तु के लिए यूज होता है, राइट। तो दैट्स विच, वही तो, ठीक है, वही तो मैंने यहाँ रखा था। जब हम बात कर रहे हैं कि भाई मेरा चश्मा कहाँ गया, मेरा पर्स नहीं मिल रहा, कहाँ गया, तो आप क्या बोलो, वही तो मैंने यहाँ रखा था। किसकी बात है? पर्स की। अरे वही तो मैंने यहाँ रखा था, है ना। तो वही तो क्या आएगा, दैट्स विच आई केप्ट हियर, वही तो मैंने यहाँ रखा था, ठीक है। दैट्स विच आई गिव, वही तो मैंने दिया था तुम्हें। किसकी बात हो रही? पर्स की ना, वही तो मैंने दिया था तुम्हें, तुम्हारे हाथ में वही तो दिया था। वो हाथ में क्या दिया था? वही तो दिया था। आपने क्या समझा उसको? वही तो मैंने दिया था आपको, ठीक है, वही तो उसने दिया था, ठीक है। दैट्स विच शी ब्रोक, वही तो उसने तोड़ दिया, कोई चीज़ वस्तु, कोई किसी ने, है ना, या कोई फ्रेम तोड़ दी, तो हम बोलते हैं अरे क्या हुआ, अरे वो फ्रेम कहाँ गए, अरे उसी की तो सब रामायण हो रही, वही तो उसने वही फ्रेम ही तो तोड़ दी उसने, ठीक है। तो यहाँ पे विच की जगह द फ्रेम भी लिख सकते हो। विच की जगह क्या आएगा? द फ्रेम, ठीक है। दैट्स द फ्रेम सी ब्रॉक, वही फ्रेम तो उसने तोड़ दी, ठीक है। हम यहाँ पर सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, इसके सब कुछ इसमें कवर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है दैट्स विच आई ब्रॉक, वही तो उसने तोड़ दिया। अब यहाँ पे ये गलती से आ गया है, डॉट नहीं आएगा, ये इसको कट कर देते हैं, ठीक है। दैट्स विच। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।